हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट कुछ दिनों से अराउंड 2 हफ्तों से मेरे गाड़ी में वेंटो में एक प्रॉब्लम आ रहा था। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए और फिक्स करने के लिए, अगर फिक्स होता है तो इस वजह से आज का वीडियो है। तो प्रॉब्लम ये है कि लास्ट 2 वीक्स पहले मैं कहीं गया था एंड इट वाज लाइक 70-80 किलोमीटर्स ट्रिप। तो आने के टाइम पे मैं देखा और धूप बहुत बहुत निकली हुई थी, ठीक है, अराउंड 40 डिग्रीज था यहाँ पे। तो आने के टाइम पे मैं देख रहा हूँ और एसी चल रहा है, तो बोनेट से थोड़ा हल्का हल्का फ्यूम्स जैसे धुआं जैसा कुछ निकल रहा है, ऐसा मैंने देखा। तो और एसी था सर्कुलेशन मोड पे, एसी चल रहा था। तो जैसे ही मैंने धुआं देखा बोनेट के ऊपर से, उसके अराउंड 2-3-4 मिनट बाद, पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही दिखा रहा होगा शायद, मैंने इतना ख्याल नहीं दिया जो कि मुझे देना चाहिए था, पहले ही नहीं दिया मैंने। चलाता गया मैं, एटलीस्ट 3 to 5 किलोमीटर्स में वहाँ से निकल गया जहाँ मैंने फ्यूम्स पहली बार देखा। तो वहाँ से निकलने के बाद 3-4-5 किलोमीटर जाने के बाद मेरे एसी से थोड़ा सा धुआं धुआं सा कुछ निकलने लगा, ठीक है। और उस पर डीजल का स्मेल था, बहुत ज़्यादा डीजल का स्मेल आ रहा था। तो आई थॉट दिस इज द हाई टाइम, आई हैव टू स्टॉप द कार एंड हैव टू चेक। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे पहले लगा कि ओवर हीट हो गया है गाड़ी, ऐसा मुझे लगा। होता है ना, पैनिक सिचुएशन हो जाता है इंसान के मन में। तो मुझे ऐसा हो गया था, मेरे को लगा कि गाड़ी भाई ओवर हीट हो गई है, धूप बहुत ज़्यादा है, अभी रोको इधर ही। तो थोड़ा सा शेड टाइप ऑफ था रोड के साइड में, तो मैंने उधर गाड़ी रोक दी अपनी, और मैं गाड़ी से निकल के बोनेट खोला। जब देखा, इंजन कवर निकाला, तब देखा इंजेक्टर को जो सीटिंग होता है, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, उधर ऑयल जमा है। और ऑयल क्या है? डीजल, दैट्स फ्यूल। सो मुझे तो लगा कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो हुआ है, इसका कुछ तो इशू है। तो मैंने क्या किया, और मेरा ऐसा इशू है ना, मतलब इशू तो नहीं कहूँगा, मेरा ऐसा आदत है कि मेरे सामने अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम में पड़ता हूँ, तो थोड़ी देर ठहरता हूँ, 10-20 मिनट, आधा घंटा ठहरता हूँ, और ठहर के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। लाइक एकदम इंस्टेंट, उसी वक्त पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ देखता हूँ। तो मैं रुक के थोड़ी देर इधर उधर गूगल वगैरह में सर्च वगैरह किया, यूट्यूब में सर्च किया। तो पता मुझे ये चला कि मेरा भाई जो डीजल का रिटर्न लाइन है, इंजेक्टर से निकलता है, वो हो गया है बाहर, ठीक है। उस चीज़ को मैंने नहीं देखा, वो बस इतना सा छोटा सा एक सीटिंग रहता है उसका, तो टिप जैसा रहता है, इंजेक्टर के अंदर घुसा रहता है उस चीज़, और उधर एक क्लिप भी रहता है, रिटेनर क्लिप। तो मैं जब अच्छे से देखा, तो देखा कि 2 नंबर इंजेक्टर का जो टिप रहता है, वो लिटरली बाहर आ गया है, ठीक है। बस इतना सा बाहर आ गया है, तो पर उतना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी जब 70-80 पे चलता है तो उसका प्रेशर रहता है रिटर्न लाइन का। बाकी उसमें हाई प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न लाइन है, बट फिर भी निकल गया वो, ठीक है। तो मैं देखा, मैंने उसको अच्छे से फिर से सीटिंग करा, बैठा दिया वापस, क्लिप को दबा के, और थोड़ा जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि मैं रोड पर हूँ, ठीक है, हाईवे में, आसपास कुछ है भी नहीं, चाह के भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो उस मोमेंट पे मेरा जितना हो सके खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे तैसे उसको क्लिप को छोटा किया दबा के, और फिर उसको बिठा दिया, ठीक है।
एक दो दिन के लिए उसके बाद दो सीटिंग करने के बाद मैं घर भी आ गया, तब कुछ लीक नहीं हुआ, सब एवरीथिंग वाज ऑल राइट देन। तो 2-3 दिन में ऐसे ही चलाया, फिर गया मैं घर के साइड में एक जगह है मेरे, वहां पे ना ऐसा डाउन रहता है, ठीक है, जो जगह है ऐसा डाउन है, तो आने के वक्त आपको रोड पे उठने के लिए ऐसा ऐसा उठना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है ऊपर। तो जब मैं ऐसा उठा चढ़ा, आई गेस उसको वापस से प्रेशर आ गया उस चीज का, तो वो वापस खुल गया सेकंड दिन। तो ऐसे ही चलता रहा, 2 दिन 3 दिन होता रहा ऐसा। अब जाके मैंने सोचा अब तो इसका भाई कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मेरा उस दिन जब हाईवे में मैं था, उस दिन मेरा एटलीस्ट 2 से 3 लीटर डीजल बर्बाद हुआ है। मेरे को लगा भाई ये क्या हो गया। सेकंड दिन बता रहा हूँ, मेरा 4 बार का फ्यूल था गाड़ी में, ठीक है। जब मैं वो जगह से चढ़ा ना, चढ़ने के बाद उस जगह से मेरा घर अराउंड 5 किलोमीटर है। वो 5 किलोमीटर में मेरे गाड़ी में 2 बार कम हो गया फ्यूल का। मेरे को लगा भाई ये फ्यूल जा कहाँ रहा है, क्या हो क्या गया है इसको। बाद में जाके पता चला कि अच्छा ये वापस से लीक हो रहा है वही चीज। तो ऐसा ऐसा सीन है। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब वगैरह रीडिट वगैरह में पढ़ा, तो बहुत लोगों का ये जो सेम इंजन है ना, ये 1.6 TDI, तो बाहर यूरोप में ये 1.6 TDI में बहुत सारे गाड़ियां आते हैं। पसाट आता है, B7 ब्लू मोशन आई गेस इफ हम करेक्ट, तो B7 ब्लू मोशन है, पसाट 1.6 TDI, फिर कैडी है। तो बाहर यूरोप में इस इंजन के मतलब इस इंजन के साथ बहुत सारे गाड़ियां हैं। तो ऑडी का भी कुछ है एक, शायद से A1 और कुछ है, वो हैचबैक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो भी 1.6 TDI है। तो मैंने बहुत सारे गाड़ियों के बारे में पढ़ा ये सेम इंजन के साथ, और इनमें ये प्रॉब्लम मैंने देखा कि रिटर्न लाइन निकल जाता है। तो कुछ टाइम होने के बाद जैसे ही रिटर्न लाइन थोड़ा एज होता है उसका, वो निकल जाता है और उसका ओरिंग का इशू हो जाता है, क्लिप का भी होता है। जबकि मेरे गाड़ी में मेरे खरीदने से पहले इसके ऊपर किसी ने इंजेक्टर का काम करा हुआ था, ठीक है। तो और उसी वक्त या तो इंजेक्टर का काम करा होगा या फिर रिटर्न लाइन बदला होगा, कुछ तो करा होगा, क्योंकि इंजेक्टर 1 में जो क्लिप रहता है, मैं आपको फोटो लगा दूंगा वीडियो में, वो क्लिप इस गाड़ी का नहीं था, वो थोड़ा बड़ा था, इतना सा था, जबकि क्लिप इतना होता है। तो मैंने वो चीज़ नोटिस की उसी दिन हाईवे में मैं जिस दिन था। तो मुझे लग गया कि इसका तो ऑर्डर देना पड़ेगा। तो जाके मैंने क्या किया कि बुडमो से ऑर्डर डाला, 4 क्लिप और 4 जो ओरिंग रहता है उस इंजेक्टर का जो टिप का, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। मुझे 1300 रुपये के अराउंड कुछ पड़ा, 1300 रुपीज़, एक्सक्यूज मी। सो 1300 रुपीज़ कुछ पड़ा मुझे उसका, और उसको थोड़ा वाकई आने में टाइम लग गया, पर वो ठीक है, आ गया। और OEM लिया मैंने VW का ओरिजिनल। तो आने के बाद मैंने फिर उसको फिटिंग करा नया वाला, और ऐसा लग रहा है कि निकलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से फिटिंग कर दिया है मैंने। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मैं उसको फिटिंग करता हूँ।
सो ओके गाइस, ये ओरिंग लगाने से पहले आपको इसको थोड़ा सा ल्यूब करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये नया ओरिंग है, ठीक है, इंजेक्टर 1, दिस इज द इंजेक्टर 1, ऑलरेडी took down the o-ring. So what I'm gonna do, just pick this up. This is very small, you have to be very delicate doing this, and you have to put a little bit of diesel, fresh diesel over it. Need to lube it, and let me show you the more process. You have to put it over here. अब मैं रिटेनर क्लिप लगाने वाला हूँ, इसको मैंने फिट कर दिया है। अब आपको ये रिटेनर क्लिप को जब टाइट करते हैं आप, तो इधर जगह बहुत शॉर्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आपको ना ऐसा स्क्रू ड्राइवर के हेड चाहिए, ये बिल्कुल फोकस, ऐसा वाला हेड चाहिए। तो इसके पीछे की तरफ ये आराम से फिट हो जाता है और आप इसको प्रेस कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं अभी इसको लगाने वाला हूँ, देखता हूँ। मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना फुटेज देने का कोशिश कर रहा हूँ, बट जैसे कि मैं अकेला हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द न्यू ओरिंग, एंड सॉरी, मैं इसका लगाने वाला जो वीडियो है, इसको फिट करने वाला, वो कर नहीं पाया, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ यार। फ़ोन पकड़ने नहीं हो रहा है और इसको 2 हाथ से ही करना पड़ता है, तो आपको दिखा नहीं पाया मैं, सॉरी उस वजह से। तो ये मैंने फिट कर दिया नया ओरिंग। अभी इसको लगाने का तरीका कैसा है, इसको बहुत डेलिकेटली आपको प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से हड़बड़ाहट नहीं करनी है, धीरे से करनी है, और एक आवाज़ आएगा क्लिक का, तो दैट मीन्स इट्स सेट। एंड देन आपको रिटेनर क्लिप लगाना है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। ये रिटेनर क्लिप, दीज आर द अदर ओरिंग्स, न्यू वंस। नाउ ब्रोज, सक्सेस, मैंने लगा दिया है क्लिप, ये क्लिप बिठा दिया है और ओरिंग भी लगा दिया है। तो इंजेक्टर 1 का जो रिटेनर पाइप है, उसको मैंने सक्सेसफुली ओरिंग चेंज कर दिया, क्लिप लगा दिया रिटेनर वाला। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक करना, एंड मेक श्योर you subscribe for more informative videos like this. Thanks.